झुककर आदर से उनके चरण छुए तो जया भी उन चरणों में झुक गई थी। ओह, तो ये है आद्या भाभी जिनके बारे में रास्ते भर अभिनव बातें करते आए थे। मात्र 12 वर्ष का था मैं उस वक्त, जब तीर्थ यात्रा से लौटते वक्त अम्मा बाबूजी एक ट्रेन हादसे में चल बसे थे। भाभी ने ही मुझे माँ बाप का प्यार दिया, पढ़ाया लिखाया, हर तरह से मेरी देखभाल की, अपना सारा दुख भुलाकर पूरा जीवन मेरे सुख के लिए ही केंद्रित कर दिया। जानती हो जया, शादी के मात्र 2 महीने बाद ही एक सड़क दुर्घटना में भैया की दर्दनाक मौत हो गई थी। मेरी माँ के अनुसार वो ऐसी विष कन्या थी जिसने उनके सोने जैसे बेटे को डस लिया था। जब तक माँ जीवित रही कभी 2 मीठे बोल भाभी से नहीं कहे। जब भी पुकारा अभागिन कह के ही पुकारा, पर उन्होंने कभी प्रतिकार नहीं किया। माँ बाबूजी के बाद मुझ अनाथ को इतना प्यार और ममत्व दिया कि 7 जन्मों में भी उनका कर्ज नहीं उतार सकता मैं। जया, कभी भूल कर भी भाभी का दिल मत दुखाना। मैं उन्हें वो सारे सुख सम्मान देना चाहता हूँ जो एक बेटा अपनी माँ को दे सकता है। अभिनव की पलकें बार बार आर्द्र होकर झलक उठती थी। जया का मन पति के प्रति अपार स्नेह और आदर से भर उठा था। उसने अभिनव से कहा कि मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। जया को भी जैसे ममता की वो घनी छांव मिल गई थी जिसके लिए वह सारी जिंदगी तरसती रही थी। मायके में केवल पुरुष ही थे। माँ उसे जन्म देकर परलोक सिधार गई थी। जया के लिए माँ, बहन, भाभी जैसे सारे पवित्र रिश्ते मानो एकत्र समाहित होकर आद्या भाभी के रूप में ही ढल गए थे। एक दिन जया को भाभी ने कहा था, दुल्हन, आद्या और जया दोनों माँ दुर्गा के ही नाम है। जितनी निकटता इन दोनों माँ नामों में है उतनी ही हम दोनों बहनों में है ना। तुम मुझे भाभी नहीं दीदी कहा करो। ठीक है, आप भी मुझे दुल्हन नहीं जया कहेंगी, कहकर वो उनके गले से लिपट गई थी। घर संवारना हो या मेहमान की आवाभगत, आद्या दीदी की सुघड़ता सर्वत्र दिखती थी। जया को उनकी सिर्फ एक बात अच्छी नहीं लगती थी, उनका प्रत्येक परिस्थिति में मौन रहना। अभिनव के कई रिश्तेदार इसी शहर में थे, किसी न किसी का आना जाना लगा ही रहता। सबकी बातों से यही लगता कि दुनिया में दीदी जैसी अभागिन दूसरी कोई और नहीं। ऐसे अनुपम रूप के साथ ऐसा काला भाग्य ईश्वर किसी दुश्मन को भी न दे। जो भी आता ढेरों नसीहतों के साथ झूठे दुखों की पोटली जबरन दीदी के हाथों में थमाकर चला जाता। जब किसी की बात उनके अंतर्मन में गहरे तक चुभ जाती तो वो घंटों अपने कमरे में बंद रहती, लाख दस्तक देने पर भी नहीं खोलती थी। जया का जी चाहता था कि वो भी उन सबको खरी खोटी सुना डाले, पर दीदी की भीगी मौन आंखों में मुखर होता एक संकेत उसे इस सोच से विरत कर बना डालता। पर एक दिन सबके जाने के बाद वो फट पड़ी थी। आप सबकी बेकार की बातों को चुपचाप क्यों सुन लेती हैं? पगली, एक एकांकी स्त्री को बहुत कुछ भोगना पड़ता है, असंख्य दंश सहने पड़ते हैं, यही उसकी नियति है। किसी को व्यर्थ दोष देना ठीक नहीं है। वो बिलख पड़ी थीं और उस दिन आंसुओं के साथ उनकी संपूर्ण अव्यक्त व्यथा भी बह निकली थी। अभी के भैया क्या गए, प्रारब्ध के इस भंवर में मेरी सारी उमंगें, सारे सुख विलीन हो गए। विष कन्या अभागिन सुन सुनकर मैं जीवन से विरक्ति सी होती जा रही थी। जिस सौंदर्य को ईश्वर का वरदान माना जाता है वही सौंदर्य अभिशाप लगने लगा था। आत्महत्या कर लेने का विचार तेजी से मन मस्तिष्क में जड़े जमाता जा रहा था कि अचानक नियति ने एक तुरुप का पत्ता और फेंका। अनाथ अभी की मासूम भोली सूरत ने मुझे झकझोर कर जगा दिया। मुझे लगा जैसे मेरी जीवन अपना कहाँ रहा, वो तो अभी की आंसू भरी आंखों में कब का डूब गया और कोरे दिल में अब केवल अभी का बेहतर भविष्य और उससे जुड़ी चिंताएं रह गई थीं। अभी की शरारतें, बचपना, रूठना, जिद करना, हंसना, मुस्कुराना, इन अमूल्य पलों को अपने आंचल में सहेजती मैं कब न जाने किस क्षण से उसकी माँ बनती चली गई और बचपन की दहलीज लांघकर अभी ने युवावस्था में कदम रख दिया है। इसका भान मुझे तब हुआ जब एक दिन शांता बुआ ने कहा, बहू, समय भी न जाने कैसे बीत जाता है, देखते देखते अभी इतना बड़ा हो गया, पर उसका बचपना देखो हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे भागता रहता है। बुआ की बात मुंह में ही रह गई थी कि अचानक आंधी की तरह कमरे में दाखिल हुए अभी ने हमेशा की तरह मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा था, मुझे बहुत भूख लगी है भाभी, वैसे खीर तो आपने बनाई ही होगी, उठिए, जल्दी उठिए। मैं बुआ के सामने न जाने क्यों असहज हो उठी थी।
बुआ की तीखी नज़रें अभिनव की एक एक हरकत पर इस तरह गड़ी हुई थी जैसे उन्हें किसी महीन सी वस्तु की तलाश हो। उनके चेहरे पर कौंधी कसैली मुस्कान से मेरा कलेजा दहल गया था। हे ईश्वर, बुआ की आंखें कहीं वही तो नहीं खोज रही जो युग युगांतर से एक स्त्री और पुरुष के बीच तलाशा जाता रहा है। मेरा सर्वांग कांप उठा था जया। उस दिन मैंने पहली बार गौर से अभी को देखा। 18 वर्ष की परिधि लांघती हुई उम्र, गोरा चिट्टा, भरा भरा शरीर, लंबा चौड़ा कद, बड़ी बड़ी आंखें, बिल्कुल अपने भैया जैसा ही तो लगने लगा था अभिनव। और मैं उसे अब तक बच्चा ही समझती रही थी। बुआ की नज़रें उस दिन कलेजे में तीक्ष्ण तीर की तरह चुभी थी और मन में कोलाहल मच गया था। उस दिन के बाद जब भी अभिनव मेरे कंधों पर स्नेहवश झूलता या मेरा हाथ पकड़कर कुछ कहना चाहता, मैं उसे जोर से झटक देती। हंसते हुए कहता, आप ही तो कहती हैं ना माँ के लिए बच्चा कभी बड़ा नहीं होता। फिर अब क्या हो गया? मैं मौन रह जाती। क्या कहती और कैसे कहती कि भले ही मैं तुम्हें कोक जय पुत्र से भी अधिक प्यार करती हूँ, पर हमारा देवर भाभी का रिश्ता और घर का सूनापन दुनिया की नज़रों में अब किरकिरी की तरह चुभने लगा है। फिर समय धीरे धीरे अपनी गति से बीतने लगा। MBA करने के बाद अभी को बढ़िया नौकरी मिल गई। सच कहती हूँ जया, पतिहीन होने का दर्द मुझे हर क्षण सताता है, पर मैं संतानहीन नहीं हूँ। अभी जैसे देवर पर तो 100 संतानें न्यौछावर हैं। आध्या दीदी भाव विभोर हो उठी थी। जया ने कहा, अभी भाग्यवान है जो उन्हें कभी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। धीरे धीरे 2 वर्ष गुजर गए। समय काटने के लिए जया ने भी अभिनव के ऑफिस में एक पार्ट टाइम जॉब कर लिया था। पर आज सुबह से ही जया को माइग्रेन का तीखा दर्द परेशान कर रहा था। इसलिए उसने अभिनव से कहा कि वो ऑफिस चला जाए, आज वो नहीं जा सकती। भाभी दरवाज़ा लगा लीजिए, कहकर अभिनव रोज की तरह चला गया। आध्या दीदी ने भी रोज की तरह दरवाज़ा लगा दिया और अपने कमरे में चली गई। उन्हें इस बात का पता ही नहीं था कि जया अपने कमरे में ही है। कुछ देर बाद जब जया का सिर दर्द हल्का हुआ तो वो 2 कप चाय बनाकर आध्या दीदी के कमरे तक आई और दरवाज़ा खोलते हुए बोली, दीदी मैं चाय। आगे के शब्द उसके कंठ में ही रह गए। सामने का दृश्य देखकर वो हतप्रभ रह गई थी। हाथ में पकड़ी ट्रे छूटकर जमीन पर गिर गई थी। जया की विस्मित दृष्टि सामने का दृश्य देखकर जड़ हो गई थी। ड्रेसिंग टेबल के सामने 16 श्रृंगार किए आध्या दीदी बैठी थी। नीली लाल बनारसी साड़ी, कान, गले और हाथों में सोने के जड़ाऊ जेवर, माथे पर बेहद सुंदर मांग टीका, नाक में लाल मोतियों की लड़ी से बंधी नथ, हाथों में लाल कंगन, पाँव में पायल और माथे पर नग जड़ी अंडाकार लाल बिंदी। तुम? आध्या दीदी तो जया को देखकर चेतना रहित प्रतिमा की भांति स्पंदनहीन हो गई थी। कमरे में छाया मौन थोड़ी देर बाद आध्या दीदी के हृदय विदारक रुदन से टूटा था। मेरा ये रूप देखकर तुम्हें मुझसे घृणा हो गई होगी ना जया? एक एक कर सारे आभूषण उतारती आध्या दीदी रोते रोते कहती जा रही थी। मैं अभी के भैया की उस बात को कभी भूल नहीं पाती हूँ जो उन्होंने शादी के मात्र 20 दिन बाद आए तीज के त्यौहार के दिन मुझसे कही थी। लाल रंग प्रेम, ऊर्जा और आकर्षण का प्रतीक होता है। अब तक सुना था पर आज प्रत्यक्ष देख भी लिया। लाल चूड़ियाँ, लाल साड़ी, सच तुम आज इतनी सुंदर लग रही हो कि कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए। और ये कत्थई बिंदी क्यों? लाल रंग की बिंदी भी लगाया करो जिससे मैं मरते दम तक तुम्हारी ये छवि भूला ना पाऊँ। वैसे ऐसा श्रृंगार जब भी करोगी मुझे अपने आसपास ही पाओगी। दीदी फिर बिलक उठी थी। आध्या दीदी आर्द्र स्वर में कहती जा रही थी, अब जब भी बेचैनी होती है पूरा श्रृंगार करके घंटों आईने में अपना प्रतिबिंब देखती रहती हूँ। उस क्षण वो सारे सुख अरमान जो दिल की दहलीज के उस पार मजबूरी में रखने पड़े थे हृदय द्वार पर दस्तक देने लगते हैं और मैं उन्हें दबे पांव हृदय के पट खोल भीतर आने देती हूँ। अचानक लगता है जैसे आईने में उनकी छवि भी कौंध उठी हो। होठों पर हंसी नहीं, मायूसी का भाव और हवा में तैरते हुए शब्द, क्षमा करना छाया हूँ मैं। आध्या दीदी की हृदयगत संचित वेदना की सीमाएं टूट गई थी।
दोनों हाथों में चेहरा छिपाए वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। जया का अंतर्मन भी विदीर्ण हो उठा था। जीवन साथी से युक्त एक नारी और उसकी नारी सुलभ इच्छाओं के मध्य जब युद्ध छिड़ जाता है तो वेदना उस पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है जहां वाणी मौन हो जाती है और सारे स्पंदन जड़। दोनों गले मिलकर रोती रहीं। उस क्षण को याद कर वो फिर सिसक पड़ी। अचानक पास में सोया अभिनव की नींद टूट गई। उसने जया के माथे पर हाथ रखते हुए पूछा, बहुत दर्द हो रहा है क्या? वो विचारों के गहरे भंवर से बाहर निकलती हुई बोली, हाँ, सब ठीक हो जाएगा। कहते हुए अभिनव ने जया को अपने अंश में समेट लिया। पति के सीने में सिमट जया सोच रही थी, कितना मधुर होता है ये बाहुपाश और कितना बड़ा सबल भी, जिसमें समाकर स्त्री अपनी संपूर्ण पीड़ा विस्मृत कर बैठती है, और कितना दुष्कर होता है वो सफ़र जिसमें नियति सारी खुशियाँ दिल की दहलीज के उस पार रखने पर विवश कर देती हैं।